नमस्कार। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हिमालय की जो हाइट है वो हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो इसका रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारे जो संरचना है हमारे पृथ्वी की, ये सारे टेक्टोनिक प्लेट्स के ही कारण होता है। तो पहले हम समझते हैं कि जो हिमालय को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो सपोज कीजिए ये हमने एक एक्टिविटी के थ्रू हमने एक बास्केट, एक टब ले लिया। इसके अंदर हमने एक हाई प्रेशर लिक्विड ले लिया। इसे हम मैग्मा कह सकते हैं कि ये मैग्मा को डिनोट कर रहा है। ये जो प्रेशर लिक्विड है ये लगातार ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अब हमने यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स इसके ऊपर तैराए। यहाँ से थोड़ा गैप है तो ऑब्वियसली ये लिक्विड इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इसने यहाँ पर प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने से ये ब्लॉक इधर की तरफ भागेगा, लेकिन ये इसे पुश करेगा, लेकिन ये जो है ये इसके मोशन को रेसिस्ट कर रहा है। तो कुछ देर बाद इसकी स्थिति कैसी होगी, कुछ इस तरह से। ये थोड़ा गुड़मुड़ सा हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यही होते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स, जो कि हमारे हिमालयाज हैं। आपको पता होगा कि पहले जो पूरी पृथ्वी के ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये पहले एक ही हुआ करते थे, और जो एक महाद्वीप बनता था उसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर तीनों एक थे और ये अफ्रीका में थे, अफ्रीका के साथ चिपके हुए थे। लेकिन ये भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से अलग हुए, क्या इसके पीछे रीज़न था। तो उनकी वजह से ये लोग अलग हुए, ये लोग अलग अलग भूमियों में टूटे और फाइनली इंडिया आके मिल गया एशिया में। एशिया जैसे ही मतलब इंडिया एशिया के जैसे मेन लैंड से टकराया, तो वहाँ पर इसी तरह से, क्योंकि सपोज कीजिए ये ब्लॉक इंडिया को रिजेंबल कर रहा है, तो इंडिया ने फोर्स लगाया हमारे एशियन कॉन्टिनेंट पर। तो एशिया का वो हिस्सा और इंडिया का फ्रंटायर हिस्सा दोनों आपस में इस तरह से हो गए, और ये हो गए हमारे हिमालय माउंटेन्स। अब इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा इंडिया। इंडिया नीचे की तरफ से आया था और इस एशियन लैंड के से जाकर चिपक गया था। तो जब इंडिया आया तो ये पहले पाकिस्तान हमारे इंडिया में ही आता था और पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आया था। तो पाकिस्तान के इधर जब टकराया तो जैसे मैंने बताया फोल्ड होके माउंटेन्स बन जाते हैं। तो इसकी इधर की साइड पर बन गए हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत यहाँ के ख़त्म होते हैं, फिर यहाँ से चालू हो जाते हैं हिमालयन पर्वत पूरे अरुणाचल तक। यहाँ हिमालय पर्वत आ गए और अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ फिर आते हैं आराकामी योमा पर्वत। तो ये क्या कहते हैं कि भैया जो ये इतने सारे पर्वत हैं ये इंडिया को एक डिस्टिंक्टिव लैंड बनाते हैं, ये अपने आप में इंडिया को अलग करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हाँ भाई इंडिया कहीं बाहर से आया था, फिर यहाँ पर जाके आया था, मतलब यहाँ पर फिर चिपक गया था, उसके बाद ये सारे माउंटेन्स फॉर्म हो गए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। म्यांमार और अफगानिस्तान नहीं आते, क्योंकि ये आराकामी योमा पर्वत के इधर की तरफ है और ये हिंदू कुश पर्वत के इधर की तरफ है, तो ये नहीं आएंगे। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये तो हमारे हो गए फोल्ड माउंटेन। लेकिन सपोज कीजिए यहाँ पर ये लिक्विड लगातार प्रेशर लगा रहा है, कुछ देर बाद की स्थिति कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर एक ओपन वेंट मिल गया, ऑब्वियसली ये और तेज प्रेशर से यहाँ से बाहर आएगा। तो बाहर जैसे ही आएगा तो इसे ही हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन आप कहेंगे जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो तो पहाड़ों से होते हैं, तो पहाड़ों में भी वो भी हम आगे बताएंगे।
ये यहाँ से निकला, अब यहाँ पर ये चारों तरफ भी तो बहेगा, तो चारों तरफ बहा। जब ये ठंडा पड़ा तो उसने एक छोटे माउंटेन की आकृति ले ली, इसके अंदर और प्रेशर अराइज हुआ तो ये दोबारा फटा, यहाँ से दोबारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और बड़ा माउंटेन बन गया। तो मतलब कई हजारों साल पहले जब वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे तब वो ज़मीन पर ही हुए थे, लेकिन उसी वॉल्केनिक इरप्शन के लावा और एशेस के ठंडा होने के कारण उन्होंने एक कोन की शेप ले ली और उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का हमने यहाँ पर लिख रखा है। अर्थक्वेक होता कैसे है? सपोज करिए ये एक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट को यहाँ से प्रेशर लगा तो ये आगे आने के कारण ये यहाँ से टकराई, तो उसके टकराने से एक बहुत तेज़ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वही वाइब्रेशन सबको हिला देती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जहाँ से वो टकराते हैं, कोई क्रस्ट के ऊपर तो नहीं टकराते, वो नीचे से ही कहीं टकराएंगे। तो जहाँ पर वो नीचे से टकराते हैं उसे हम बोलते हैं फोकस। इट लाई इनसाइड द क्रस्ट। यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर फोकस ऊपर की तरफ। अब क्रस्ट के ऊपर सपोज करिए यहाँ पर फोकस हो गया। अब क्रस्ट के ऊपर जहाँ पर पहली बार वाइब्रेशन को हमने फील किया उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। ये क्रस्ट के ऊपर होता है। अब ये हमारी जो पृथ्वी है उसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे पहले लेयर आती है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो ये जो अर्थक्वेक होता है ये क्रस्ट पे आता है, और जो हमारा मेंटल है वो अपर मेंटल, वो लिक्विड होता है। तो जब अर्थक्वेक होता है तो जो वाइब्रेशन होती है उससे सिर्फ 3 ही वेव्स निकलती हैं। वो 3 वेव हैं। पहली तो हो गई प्राइमरी वेव, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी लव, और ये बीच में हो गया एपिसेंटर। तो अब हम तीनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जो प्राइमरी वेव थी इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंडरी वेव की स्पीड सबसे मतलब बीच की होती है, इसकी स्पीड होती है 3.5 मीटर पर सेकेंड। और लव वेव, इसकी स्पीड सबसे कम 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचेंगे इसका नाम लव क्यों रखा गया है? तो लव वेव को जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था ऑगस्टस एडवर्ड लव। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में लव वेव नाम रख दिया गया। प्राइमरी वेव डैमेज सबसे कम करती है। सेकेंडरी वेव डैमेज जो है वो प्राइमरी से ज़्यादा करती है, लेकिन लव वेव से कम, इसलिए वो डैमेज मॉडरेट करती हैं। और लव वेव सबसे ज़्यादा करती हैं डैमेज। अब आप कहेंगे जब ये सबसे तेज़ आ रही है तो डैमेज भी ज़्यादा इसे ही करना चाहिए। अब आप इसे इस तरह से समझिए कि 3 लड़के वहाँ खड़े हैं। पहला भाग के आया, वो मुझे गुदगुदी करके चला गया, मैं बस हल्का सा हिला हो गया। दूसरा आया, वो मुझे धक्का देकर चला गया, मुझे थोड़ा फोर्स लगा, मैं दोबारा समझ के खड़ा हो गया। लेकिन तीसरा आया, वो मुझे तब तक हिलाता रहा जब तक मैं गिर ना जाऊं। तो वो है ये लव वेव। ये इसका जो झटका होता है वो सबसे तेज होता है। अब प्राइमरी वेव की रेंज सबसे कम होती है, सेकेंडरी वेव की रेंज मॉडरेट होती है, और लव वेव की जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें आता है टॉपिक वे ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब ये ट्रेवल कैसे करती हैं। तो जो प्राइमरी वेव है लॉन्गिट्यूडनल वे में ट्रेवल करती है, मतलब सीधी सीधी चली जाती है। सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स में ट्रेवल करती है, मतलब ये देखिए वेव, जैसे आप पानी में पत्थर मारे तो पत्थर के जहाँ पर वो गिरा है वहाँ से वेव्स निकलती हैं बहुत सारी, तो वो इसी एक वेव में इस तरह से ट्रेवल करता है। लव वेव भी ट्रांसवर्स वेव में ट्रेवल करता है, लेकिन ये हॉपिंग की स्टाइल में होता है। जैसे आप फ्रॉग को देखिए, फ्रॉग भी इसी तरह से मूव करता है, तो ये इसी तरह से मूव करती है। ये भी ट्रांसवर्स है, ये भी ट्रांसवर्स, लेकिन इनके मूवमेंट का तरीका अलग है। ये देखने में अच्छा लग रहा है और ये देखने में भी थोड़ा वो लग रहा है। अब
अब बात करते हैं इनके वेव की। जब हम इनकी वेव बनाएंगे तो जो प्राइमरी वेव होगी उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन पर मिनट। अब आप कहेंगे वाइब्रेशन क्या होती है, तो सपोज कीजिए ये एक वेव है, जो इसका ये ऊपर का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्रेस्ट और नीचे के पार्ट को हम कहते हैं ट्रॉफ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वन क्रेस्ट एंड वन ट्रॉफ हुआ इसे हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रॉफ इज इक्वल्स टू वन वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितनी वाइब्रेशन पर सेकेंड। फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि ये वेव है, यहां से लेकर, मतलब आप चाहे तो नीचे से भी ले सकते हैं, जनरली हम ऊपर से ही लेते हैं, तो ऊपर से लेकर मतलब क्रेस्ट का टॉप पार्ट से लेकर मिड लाइन तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसमें वेव इतनी छोटी है तो एम्पलीट्यूड भी कम ही है। इसका एम्पलीट्यूड मॉडरेट है, इसका हाई है। सेकेंडरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉडरेट है, लव वेव की फ्रीक्वेंसी लो है क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं। फिर आता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, तो वन क्रेस्ट, स्टार्टिंग ऑफ वन क्रेस्ट एंड एंडिंग ऑफ वन ट्रॉफ, तो इनके बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो इसमें छोटे छोटे हैं इसलिए कम वेवलेंथ, इसमें थोड़े बड़े हैं इसलिए मॉडरेट, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़े हैं इसलिए हाई। तो ये था हमारा पूरा अर्थक्वेक के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हम कोशिश करेंगे कि जो ये वाला वीडियो अर्थ के लेयर्स का भी एक सेपरेट वीडियो बना दें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।